तो चलिए दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस खंड में बहने वाले विद्युत भाग बलों ई, जिसे हम बोलते हैं विद्युत भाग बल को हम क्या बोलते हैं, ई से प्रेजेंट करते हैं। विद्युत भाग बलों ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रतिरोध, धाराओं तथा प्रतिरोध के धारा आई इंटू आर, क्या कहा गया, धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस खंड में बहने वाले विद्युत भाग बल ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिग्मा आई इंटू आर बराबर इट इज इक्वल टू सिग्मा ई। दोस्तों जैसा कि आपकी परिभाषा लिखी गई उसी प्रकार से आपका ये फार्मूला भी है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपको समझाने के लिए फिर एक बार मैंने दोबारा से एक और चित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो दोस्तों इस नियम को ज़्यादातर आपको कोई ऐसे समझाएगा नहीं, जैसे मैंने इस पे आपको सारी परिभाषाएं लिख के दी हैं और चित्र भी बना के दिखाया है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक क्वेश्चन और भी दोस्तों पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। तो इसीलिए नोट पॉइंट में मैंने दोस्तों आपको दिखाया है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये नोट पॉइंट दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके दोस्तों इस डायग्राम को समझने के लिए पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि धारा की दिशा में हम चलते हैं तो क्या धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ओके दोस्तों, अगर धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देखिए दोस्तों, ये फार्मूला मैंने इसी डायग्राम से निकाल के रखा है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको दोस्तों कहा होगा कि धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल, ठीक है दोस्तों, धाराओं तथा प्रतिरोध, तो धारा हमारी इस पहले खंड में देख पा रहे हैं दोस्तों आपकी कि धारा I1 जो कि यहाँ से निकल रही है, यानी कि धारा यहाँ से, पहले धारा तो प्लस चिन्ह से ही बहती है, तो दोस्तों आपको समझाने के लिए पहले धारा यहाँ I जो है वो यहाँ से इस बंद पास को, पहले बंद पास को आप देख पा रहे हो, ये पहला बंद पास है। इसको देखिए दोस्तों, धारा I क्या कहा गया आपको, धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल, धारा I1, ठीक है दोस्तों, इंटू R1 माइनस, अब आपको कहा कि धारा की विपरीत दिशा में, अब हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं क्योंकि धारा I2 यहाँ से निकल रही है। तो इसीलिए दोस्तों अब धारा के विपरीत दिशा में आ जाएंगे, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, माइनस लगा लेंगे। इसीलिए आपको कहा है कि धारा के विपरीत दिशा में हम माइनस चिन्ह ऋणात्मक लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम इधर से चल के आए, I1 से चल के आए, R2 प्रतिरोध पर आई, इसका गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते अब हमें क्या मिल गया, E2, यानी कि जो विद्युत भाग बल E, यहाँ पे जो है E2, ये E2 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये E2, अब हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने पर इधर से धारा कौन सी आ रही है दोस्तों, I2, क्योंकि इस धारा के विपरीत दिशा में, तो इसलिए हम माइनस लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप दोस्तों हम यहाँ से चल के आएंगे तो देखेंगे कि I2 और R2 यानी कि दोनों मिल रहे हैं, यानी कि I2 इंटू R2, ये इंटू हो जाएगा, इट इज इक्वल टू में अब क्या कहा गया दोस्तों, हम इधर से चल के आए, धाराओं का बीजगणितीय योग विद्युत भाग बल के बराबर होता है। तो इधर से चल के हम दोस्तों आए हैं तो E1 पहले प्लस आएगा, फिर इधर से चलेंगे तो इधर E2 ये धारा इधर प्रवाहित कर रहा है, तो यानी कि माइनस लगा लेंगे, यानी कि E1 माइनस E2। तो ये दोस्तों आपको पहला खंड आपका कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे खंड में। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ से धारा I2, जैसा कि मैंने एरो बना के रखा है कि अब धारा यहाँ I2 यहाँ से निकल रही है, तो क्या हम ने कहा था, धाराओं तथा प्रतिरोध, इसको I को धारा बोलते हैं और R को प्रतिरोध बोलते हैं, इनका गुणनफल हमें लेना है। ठीक है, गुणनखंड लेना है। तो I2 इंटू R2, अब ये इधर से धारा प्रवाहित होगी, तो ये आगे चल के ये धारा I1 यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे I2 भी आ रही है। ठीक है दोस्तों,
तो ये धारा पहले हम क्या लेंगे I2 इंटू R2, तो वो हमने लिख लिया I2 इंटू R2। फिर अब धारा विपरीत दिशा में कोई है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अब धारा ऐसे चल रही है, चल रही है। अब यहाँ पे धारा I2 यहाँ पे मिल रही है, I1 और I2 मिल रही है। तो दोस्तों हमने धारा I1 प्लस I2 जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। धारा 1 I2 यहाँ पे धारा I1 I2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, अब ये R3 यहाँ पे लगा, तो इसका I1 प्लस I2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल E बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसलिए तो हमने दोस्तों यहाँ पे E बराबर 2 रख दिया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस बार एग्ज़ाम में कोई इस डायग्राम को जल्दी समझ नहीं पाता था कोचिंग में, तो वो इस बात से अनजान ना रहे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।